आप सबको राम राम, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, चलते हैं पूजा करने के लिए। और मैं पूजा करने आई हूँ, माता रानी को नहला दिया है, बस अब उनको वस्त्र पहनाऊँगी, फिर ठाकुर जी को रेडी करूँगी। अब देखिए हमारी माता रानी रेडी हो गई हैं, उनको मैंने वस्त्र पहना दिए, मुकुट वगैरह पहना दिया है। प्यारी प्यारी लग रही है ना माता रानी। और ये छोटी सी शिवलिंग है, इनको मैं घर पे ही स्नान कराती हूँ। ओम श्री शिवाय नमस्तभ्यम। छोटी सी ही शिवलिंग मैंने रख रखी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं रखी हैं, छोटी सी हैं। देखो ठाकुर जी भी नहा धोकर रेडी हो गए हैं। देखो प्यारे प्यारे ठाकुर जी, टीका लगा दिया है। और देखो 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 मेरे सुंदर से लड्डू गोपाल श्री जी हमारे, माता रानी भी सब। और साथ में मैंने अपने भी टीका लगा लिया है। और गाइस देखना, ये मेरे को फुंसी इतनी मोटी हो रही है और ये मेरे होठ पे पता नहीं क्या हो गया है। और मैं पूजा कर रही हूँ। नहीं नीचे है, नीचे। अभी मैं डलवाऊंगी मिर्च का अचार, तो ये उसका सामान है। लाओ, ये इधर मैंने मेथी भूंजने के लिए रख दी है। मेथी ऐसी वाली मेथी गरम करे लेती हूँ मैं, तब तक वो भूंज रही हैं। और मैंने ये वाला सामान मंगाया है ये अचार वाली राई, अचार वाली राई। इसमें क्या है? इसमें अजवाइन है, अजवाइन। और ये सौंफ। एक और चीज थी, कलौंजी। और कलौंजी काली वाली। और ये मैंने सारा सामान पीस के रख लिया है। सौंफ, मेथी दाना, अजवाइन और ये सरसों है, इसमें कलौंजी है और तेल। अब बस आंटी आ जाएं, वो मम्मी की फ्रेंड हैं, तो वो आ जाएं, फिर वो आंटी डालेंगी लाल मिर्ची का, और हरी मिर्ची अभी छत पर हैं। तब तक मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ। सब्जी बन गई है गाइस, काम हो गया है। मैंने आज आलू बैंगन की सब्जी बनाई है। हाँ रोटी रह गई है, सब्जी तो बना ली है। मान जाएगी तो आंटी छन्नी लाओ, छन्नी दिखा दो। हाँ कर दूंगी, लेकिन आई नहीं। नहीं वैसे 1800 रुपये ज़्यादा नहीं है, बासन है ज़्यादा पहुँचाओ। हाँ वही तो मैंने रीता तो मैंने आजकल कहाँ हो रहा है इसमें आंटी, इसमें नहीं छोड़ूं, कुछ नहीं हो रहा। तो आई नहीं, बात करने भक्कुर गई है गला का। मैं बात नहीं हूँ, नहीं बहुत है बस।
ज्यादा खट्टी खाना हो तो डालिए। थोड़ी सी अब है ना 2,000 से नीचे कोई नहीं दे। नहीं माने पैसा तो फिर ज्यादा नहीं बताए। नहीं बता, मैं तो देने को तैयार हूँ, तू आती तो सही। आना को जवाब तो आंटी उनको वही 1100 नहीं, हम 1500 दे देते। वही तो 15 से मैंने इससे कम दाम में कह रही नहीं, कोई नहीं, मैं भी 1600-1700 रुपया में गाड़ी मान जाएगी तो अपन हाँ कर देंगे। हाँ सही है, लेकिन वो तो आई नहीं दूसरे दिन। अब ऐसा पूछा ना, ऐसे को उम्मीद है तो चलना रहे, अपने आप पाँच चलाओ तो देखी ज्यादा अच्छी। अब ऐसे ये ऐसे बैठा नहीं जाता ना, और स्टूल पे बैठ के ये कमर में नहीं योगा करो, योगा शुरू करो। ये हो गया अब करते करते अब आदत नहीं आ गई है। सवेरे 5 बजे नींद खराब हो रहा, दिन में लेट गई। नहीं आंटी दिन नहीं 250 ग्राम मंगाई थी आंटी, तो मैंने पूरी पीस ली, रखी रहेगी। वो तो हाँ में आया था। हाँ वो खाते हैं पराठों के। मैं कह रही अचार डलवाऊंगी तो आंटी से मैं इनका ब्लॉग ही बना लेती हूँ। 3 बजे से खुद जगह जाए, फिर उठे नहीं उठा मेरे भैया, मैं ना उठ रही, मैं जगह 4 बजे सही तो मैं करो कोई है तो लगा ले। और 4 बजे से अरे तुम योगा कम करती हो, मैं तुम्हारी बड़ा नहीं कर पा रही हूँ। सही बात है, मैं जितने कर लेती हूँ उतने मेरे शरीर में दम है। सही बात है आंटी। तो गाइस आंटी जी ने मिर्ची का, लाल मिर्ची का और हरी मिर्ची का अचार डाल दिया है। अभी तो मैं इनको ऐसे ही रखा रहने दूंगी, थोड़ी देर बाद डब्बों में भर के डालूंगी, रखूंगी। और अचार आंटी ने बहुत टेस्टी बनाया है। तो फिर क्या है, मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। आंटी तो अचार डालकर चली गई हैं, तो मम्मी कहने लगी कि बाजरे की रोटी बना लो। बैंगन की सब्जी बनाई है, तो मैंने वही गेहूं की तो थोड़ी देर पहले बना ली थी, अब बना रही हूँ बाजरे की रोटी। और सर्दियों में तो बाजरे की रोटी अच्छी लगती हैं, दाल हो कोई भी, मतलब तरी वाली सब्जी हो तो उसके साथ बहुत अच्छी लगती हैं। और सर्दियों में तो तरह तरह का अचार रहता है, तो खाने का मन भी करता है, अचार खाने का मन भी करता है। वैसे ना मुझे हरी मिर्ची का अचार ज़्यादा अच्छा लगता है और आम का, अदरवाइज़ मैं खाती नहीं हूँ अचार, मुझे बेकार लगते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। बाजरे की रोटी तो ना धीमी चूल्हे पे ही अच्छी सिकती हैं, गैस पे तो अच्छी नहीं सिकती, चूल्हे पे अच्छी सिकती हैं। तो इधर बाजरे की रोटी मैंने 2-3 ही सेकी थी, ज़्यादा नहीं सेकी थी, क्योंकि गेहूँ की भी बनाई थी साथ में। वही बस फिर क्या, किचन साफ़ करने की बात आई, पूरा सामान की इधर उधर रख के अच्छे से किचन को साफ़ करके रख दिया। और अभी खाना खाया नहीं है, तो मैं प्लेट लगा रही हूँ, खाने की प्लेट लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने किचन साफ़ कर दी थी, क्योंकि फिर काम दिखता ही रहता है, तो सबसे पहले मैंने किचन साफ़ करी थी। और अब मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ, क्योंकि अब मैं खाना खाने के लिए जाऊँगी। तो मैंने अपने लिए एक बाजरे की रोटी सेकी थी, बाकी मम्मी ने खा ली थी, एक बेटी के लिए रख दी है और एक मैं खा रही हूँ। तो मैंने घी लगा लिया है और बाजरे की रोटी। तो मैं खाना खा ही रही थी, तब तक बेटी भी स्कूल से आ गई थी। हमारी बेटियाँ स्कूल से आ गई हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरे को भी सर्दी हो रही है। तबीयत तो क्या है, ख़राब चलती रहती है, सर्दी इतनी हो रही है, सुबह को ठंड में उठो तो वो ही हो जाता है। और आज हमारी बेटी कुछ ऐसी सुस्त सुस्त सी नज़र आ रही है। हमारा दीदी शानवी आज सोई नहीं, आपका वेट कर रही थी मेरा बच्चा। तो गाइस बिटिया को ऐसा फीवर जैसा लग रहा है, बस जस्ट अभी स्कूल से आई है, मैंने उसकी ड्रेस चेंज करी है और मैं उसको दवाई पिलाती हूँ। आप बैठ जाओ, मैं यहाँ ला रही, बैठो उधर ही, अभी उड़ा के लिटाऊंगी आपको। देखो गाइस, उसने पहले शक्कर रखवा ली है, तब वो दवाई पिएंगी। चलो मैं दवाई निकालती हूँ। ये रही इनकी फीवर की दवाई, लो आ जाओ दवाई पियो। देखो ये दवाई पीने के लिए इनका इतना ड्रामा चलता है, बहुत हमें नाटक करना पड़ता है इनके साथ साथ। देखो दवाई पीनी
पी लोगी आप? पियो तो सही बेटा, पी लो बेटा जी, पी लो, पियो। इसमें क्या स्पार्कल? हाँ वो इसमें ऐसा ही रहता है, फीवर की है ना वो दवाई। चलो उसमें सब पैरासीटामोल वगैरह सब डला हुआ, जल्दी पियो। नहीं खाती मैं। नहीं है इसमें, नहीं है बेटा, पी लो जल्दी से। रुक जाओ। रुक ही रहे हम तो। ये देखो देखो फैलेगी, वो ढक्कन टेढ़ा हो रहा है, सीधा करो उसको। वो शक्कर नहीं फैल जाए बेटा बिस्तर पर। हाँ पी लो पी लो। ये देखो कितनी मुश्किल से वो दवाई पीती है, देखो अब शक्कर खाई है उसने। ये देखो अब हम इनको उड़ा के लिटा देते। ओढ़ लो बेटा। तो गाइस इधर हमने इसको लिटा दिया है, अब लग रहा है फीवर जैसा, दवाई दे दी है, अगर नहीं उतरेगा तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अब क्या है, बच्चे स्कूल सुबह जाते हैं, नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, और 3 बजे आती है, 4 बजे फिर ट्यूशन चली जाती है। ठंडी हवा भी चल रही थी। अच्छा, और 4 बजे ट्यूशन चली जाती है, वहाँ से 6 बजे आती है, थोड़ा बहुत खेलती है, खाती पीती है, पढ़ाई करती है, तो 9 बज जाते हैं, वो नींद भी नहीं पूरी हो पाती है। तो समझ सकते हो आप। अब थोड़ा सा इसको दवाई दे दी तो थोड़ा सा सुला देते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो गाइस हमने बेटी को दवाई दे दी थी ना फीवर की, तो उसका फीवर तो उतर गया था, और हम उसको साथ में लेके थोड़ी देर लेट गए थे, तो उसको पसीना भी आ गया था अच्छे से। तो भी अभी वो उठ गई हैं और अब थोड़ा सा खेल रही हैं, तो हमें भी अच्छा लग रहा है। तो हमने कहा ये बिस्तर सही कर देते हैं, क्योंकि ऐसे ही पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने कहा कंबल को फोल्ड करके रख देते हैं। और अभी कितना टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं शाम के। तो गाइस हमें कई दिन से हम सोच रहे थे कि थोड़ी सी नेल पॉलिश लगा लें, लेकिन क्या होता है काम के चक्कर में हम अपने पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, काम लगा रहता है, फिर सर्दी भी है, थकान हो जाती है, तो थोड़ी बहुत देर लेट जाते हैं, तो नहीं कर पाते। लेकिन आज हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आज हम अपने नाखूनों की ना नेल पॉलिश छुटा लेते हैं। लगाएंगे तो देखो लगाएंगे, लेकिन हमने पहले छुटा ली थी हाथ पैरों की, काफ़ी टाइम से, 1 महीने से लगी हुई थी। हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि चलो भाई छुटा लेते हैं। देखो आज हमने फाइनली छुटाई ली, और हमें इतना शौक़ नहीं है कि हम 2-3 दिन में चेंज करते रहें। चेंज ही क्या, टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम मिलता है तो सिलाई भी कर लेते हैं, घर के काम भी हैं, और अभी हमारी बाई भी चली गई हैं काम छोड़कर, तो पूरे घर का काम आ गया है, तो उस पर उसी हिसाब से देखना पड़ता है। तो और हम ये वाली नेल पॉलिश ना मॉल गए थे तो वहाँ से लेके आए थे, बिटिया को अच्छी लगी थी तो वो उनको दिला के लेके आए थे ग्लिटर वाली। हमने लगा के देखी तो हमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो देखो गाइस हम लगा रही है तो ऐसी है हल्की फुल्की, तो हमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, और हमारे हाथों पे खिल भी नहीं रही थी। तो फिर हमने अभी तो लगा ली थी, लेकिन फिर बाद में हमने इसको हटा दिया था। हमें तो रेड कलर ही, रेड महरून, अदरवाइज़ कोई भी कलर हो, लेकिन ये हमें ग्लिटर वाली पसंद नहीं आई थी। तो गाइस हम मॉल गए थे ना, तो वहाँ से बिटिया के लिए 1-2 चीज़ें लेके आए थे जो हमें अच्छी लगी थी। तो हमें पसंद आने के ऊपर है कि हमें पसंद आ गई थी तो हम ले आए। तो 2 हम ये फ़्रॉक लेके आए थे, अभी तो नहीं, लेकिन ये गर्मियों में आएंगी, अभी नहीं आएंगी, और गर्मियों के मतलब के, लेकिन हमें देखने में अच्छी लगी थी। ये होता है ना कि चीज़ आप जब लेना चाहते हो तब आपको मिलती नहीं है, तो लेकिन अभी हमें ये मिल गई थी, तो हमने कहा मम्मी ले लो, क्योंकि बेटी हमारी बहुत पतली दुबली है ना, तो उसको साइज में भी सही आएंगी। तो हमने कहा आप ले लो। और ये तो सर्दियों के लिए एक पजामी लेके आए थे गरम, इसके ऊपर आप टॉप जैकेट कुछ भी पहना सकते हो, तो ये पजामी लेके आए थे, हमें अच्छी लगी थी तो हमने कहा ले लो। और हम कहीं भी जाते हैं तो बस बच्ची के लिए देखते हैं कि हमें बस उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ दिख जाए, तो बस उसी के लिए लेके आते हैं। और फिर हमने कहा भैया
भर के रख देते हैं। शाम का टाइम हो रहा है तो अचार भर के रख देते हैं, क्योंकि दोपहर का डला हुआ था तो 1-2 घंटे हो गए उसको ऐसे ही, तो हमने कहा भर के रख देते। तो एक बरनी में भर के रख दिया, एक दूसरे डब्बे में भर के रख दिया है अचार। अभी खाया तो है नहीं। और इतना हमने मतलब कि थोड़ा सा मसाला टेस्ट करके देखा था, बहुत टेस्टी अचार बना था। और ये आंटी बहुत अच्छा अचार भी डालती हैं, सब चीज़ का अचार डाल लेते हैं, किसी भी चीज़ का अचार डलवा दो। तो हमने दोनों डब्बों में ना अचार भर दिया है, एक में हरी मिर्ची का भर दिया है, एक में लाल मिर्ची का भर दिया है। और ज़्यादातर ना लाल का कम खपता है, हरी मिर्ची का ज़्यादा खपता है अचार। ये खप जाएगा ना फिर हम और डलवा लेंगे। लेकिन अभी तो वो आंटी चली गई हैं, बस एक ही दिन के लिए आई थी। वो अंकल के साथ जॉब बाहर करते हैं अंकल, तो उन्हीं के साथ रहती हैं आंटी। और ये बचा कुचा जो मसाला था ना, तो आंटी बोल गई थी कि हम मिक्स करके रखे जा रहे, बस आप इनमें हरी मिर्च डाल देना और थोड़ा सा नींबू डाल देना। तो हमने कहा आंटी आप मसाला मिक्स करके रख जाओ, हम बाद में डाल देंगे। तो वही हमने आंटी से मसाला रखवा लिया था, तो वही हमने एक डब्बे में भर के रख दिया है। अभी जैसी हरी मिर्ची ख़त्म हो जाएंगी ना, तो हम वापस से फिर और हरी मिर्ची मंगा के और इसी मसाले में मिक्स करके डाल देंगे, क्योंकि सामान तो सब बचा हुआ था। सौंफ, अजवाइन, तो ये हमने छोटे छोटे डब्बों में भर के रख दिया है कि दोबारा अचार डालेंगे ना तो तब काम आएगा। सौंफ तो हमने ज़्यादा पीस के रख ली थी एक साथ ही, तो बस उन्हीं डब्बों में हमने छोटे छोटे डब्बों में उनको भर के रख दिया है। और हमने साथ के साथ जो काम निबट जाए वो सही है, साथ के साथ नहीं तो फैला सा फैला दिखता ही रहता है। जो थोड़ा थोड़ा सामान था ना वो हमने छोटे छोटे डब्बों में कर दिया था, और बाकी जो ज़्यादा था हम बड़े डब्बों में कर दिया है। और अभी तो किचन के डब्बे उलट पुलट हो रहे हैं, क्योंकि पहले बाई थी तो थोड़ा टाइम मिल जाता था तो हम सब सेट कर देते, लेकिन अभी हम करेंगे इनको भी एक दिन टाइम निकाल के ना, हम ये करेंगे। थोड़ा सा कि हमारे पैर में दिक्कत है ना, तो बहुत ज़्यादा देर हम खड़े भी नहीं रह पाते हैं, तो इसीलिए पर करेंगे। अभी टाइम मिलने तो धीरे धीरे। तो ये सारे बर्तन थे, तो ये अब हम बाहर निकालने जा रहे हैं, क्योंकि बाहर बर्तन आंगन में धोते हैं, किचन में नहीं धोते, क्योंकि छोटा है किचन, बास बेसन छोटा है। और ये देखो बिटिया की मस्ती, अभी ये बंकू भैया वाला वो चल रहा है ना, तो ये वो करने लगी हुई है बंकू भैया। ये अपने नंद